आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको ऐसे टॉप महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन 60 प्रश्नों में से अगर आप 40 प्रश्नों के उत्तर सही कर पाते हैं तो आपको यूपी पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुआ है। तो आज का पहला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48? बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले ये सारे प्रश्न हैं। अनुच्छेद 44 में है, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। प्रश्न 4 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1922 या 1930? तो ये 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 में पूछा गया है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा गया है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो किसको कहा गया है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा गया है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो वह 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 44वां। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो ये जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जल विद्युत। प्रश्न नंबर 9 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1556, 1761, 1527? तो ये 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का आपको सही उत्तर बताना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा राय फुले, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? प्रश्न नंबर 10 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये ज्योतिबा राव फुले के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अंगद? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न 12 में आपको बताना है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905, 1911, 1914, 1906? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1930, 1931, 1932 या 1935? प्रश्न नंबर 14 का आपको सही उत्तर बताना है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है,
सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। 16 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, छठा, 7वां या 8वां? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का ये 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7वां स्थान। प्रश्न 17 है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? प्रश्न नंबर 17 का आपको सही उत्तर बताना है। तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, गंगा या मिसिसिपी? तो ये नील नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, शनि या बुध? तो ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, शेर या हाथी? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, सतलुज या चिनाब? तो ये किस नदी पर स्थित है? प्रश्न 21 में आपको बताना है। तो ये सतलुज नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 21%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या आर्कटिक रेखा? तो ये कर्क रेखा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कर्क रेखा। प्रश्न 24, अकबरनामा की रचना किसने की थी? फैजी, अबुल फजल, बीरबल या बदायूनी? तो ये अबुल फजल के द्वारा इसकी रचना हुई थी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या सिंधु? तो सुंदरबन का डेल्टा बनाने वाली ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हो जाएंगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो वह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी? तो ऑप्शन नंबर बी अरावली इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है, प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? प्रश्न 28 में आपको बताना है। तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटेराइट? प्रश्न नंबर 29 में आपको बताना है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 30 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, कोर, भूपर्टी या मैग्मा? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? भूपर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, भारतीय राष्ट्र संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव? तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18, 21, 25 या 30? तो ये 25 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, पंचायती राज दो स्तरीय मॉडल किसने दिया? पंचायती राज का दो स्तरीय मॉडल किसने सुझाया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव या एल एम सिंघवी? प्रश्न 33 में आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये अशोक मेहता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? प्रश्न 36 में आपको बताना है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। प्रश्न नंबर 36 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 356 में हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, आरटीआई कब लागू हुआ? 2005, 2004, 2006, 2009? तो आरटीआई कब लागू हुआ? ये 2005 में हुआ था। प्रश्न 38 है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? प्रश्न 38 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये 12 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, लघु संविधान किसे कहते हैं? 44वां, 42वां, 73वां या 86वां? तो लघु संविधान किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? 2002, 2005, 2010, 2009? प्रश्न नंबर 40 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये 2010 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न 41 में आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो ये मेयर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेयर। प्रश्न 43, धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 44 है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो ये लोकसभा अध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 45 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? प्रश्न नंबर 46 में आपको बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये सार्वजनिक प्लस निजी ये दोनों है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो ये कहाँ, ये मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न 49 है, पॉवर्टी बुक किसके द्वारा लिखी गई? पॉवर्टी बुक ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा दी गई? स्किनर, किलपैट्रिक, फ्रोबेल या मोंटेसरी? तो ये किलपैट्रिक के द्वारा दी गई, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान, कहानी, चर्चा या रटना? इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? तो ये कहानी विधि सबसे सर्वोत्तम विधि हो जाएगी, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कहानी विधि। प्रश्न 52 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950, 1951, 1947 या 1955? तो कब हुई? तो ये 1950 में हुई, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1950। प्रश्न 53 है, सीसीई का उद्देश्य क्या है? अंक, सर्वांगीण विकास, फेल या अनुशासन? तो ये सर्वांगीण विकास का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या वियना? WTO का मुख्यालय जेनेवा में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2018, 8 नवंबर 2016? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, जीरो हावर शून्यकाल कितने समय का होता है? तो ये प्रश्नकाल के बाद का होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? प्रश्न नंबर 58 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितनी है। प्रश्न 59 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार, भारत और मालदीव। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं।